Second method of distributing the services department cost is sequential distribution method. In sequential distribution method, we cover the deficiency of direct distribution method in this sequential distribution method. इसमें हम लोग जैसे नाम से जाहिर है एक सीक्वेंस से सारे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट। इसमें हम लोग वन वे एलोकेशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉस्ट करते हैं। हम लोग सर्विसेज डिपार्टमेंट दूसरे सर्विसेज डिपार्टमेंट को कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है और उनकी कॉस्ट की एलोकेशन हम दूसरे सर्विसेज डिपार्टमेंट को भी करते हैं, लेकिन इन रिवर्स उस सर्विसेज डिपार्टमेंट की एलोकेशन वापस उस पहले डिपार्टमेंट को नहीं करते हैं। सो दिस मेथड इग्नोर्स टू वे एलोकेशन अमंग सर्विसेज डिपार्टमेंट। ये वन वे एलोकेशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट करता है लेकिन टू वे एलोकेशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट नहीं करता, जो कि हम लोग जब टू वे एलोकेशन ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट होगा तो उसको हम लोग जो है वो फिर एक रेपिटेटिव मेथड के तहत या अलजेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के तहत समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो तमाम डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जिन जिन को ये वाला डिपार्टमेंट सर्व कर रहा है, और वो सर्विसेज डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जब एक दफा एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी तो वापस उस डिपार्टमेंट को कॉस्ट एलोकेट नहीं होगी। मीन एक डिपार्टमेंट सिर्फ बाकी डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उस डिपार्टमेंट को कोई भी डिपार्टमेंट सर्व नहीं कर रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग जब एलोकेशन करते हैं तो इसको हम लोग सीक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। इसको हम लोग स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक डिपार्टमेंट का जब हम लोग नीचे वाले डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो फिर हम लोग स्टेप अप नहीं जाते हैं, वापस उस डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, हम लोग नीचे से नीचे डिस्ट्रीब्यूशन करते जाते हैं। अच्छा, अब इनके लिए जो ऑर्डर ऑफ एलोकेशन होता है, मीन किस डिपार्टमेंट की पहले एलोकेशन करेंगे, फिर किस डिपार्टमेंट की एलोकेशन करेंगे, फिर उसके बाद किस डिपार्टमेंट की एलोकेशन करेंगे, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक रूल है फॉर द सिलेक्शन ऑफ विच डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड फर्स्ट, क्योंकि पहले जिसकी कर दी फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई एलोकेशन नहीं होगी, तो पहले डिपार्टमेंट की एलोकेशन का फैसला करने के लिए कि पहले सबसे किसकी एलोकेशन होगी, तो हम ये देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा होगा डिपार्टमेंट, उसकी एलोकेशन हम सबसे पहले करेंगे, फिर उससे कम जो कर रहा होगा फिर सेकंड पे करेंगे, फिर उससे कम जो कर रहा होगा उसको हम लोग थर्ड पे करेंगे। एक लॉजिक तो ये है कि हम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स सर्व्ड जो हैं वो देखें, जिसके सबसे ज्यादा हैं तो सबसे पहले एलोकेशन हम लोग उसकी करें, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे की करें जिनकी उससे कम है, और फिर उसके बाद तीसरे की करें। या दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम लोग जिसकी सबसे जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस्ट है उसकी बेसिस के ऊपर फैसला कर लें, जिसकी कॉस्ट सबसे कम है पहले हम उसकी एलोकेशन कर लें, फिर जिसके बाद उसकी ज्यादा है उसके बाद है फिर उसकी कर लें, फिर या फिर उससे ज्यादा जिसकी है फिर उसको ले लें। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है वो इसकी एलोकेशन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमने फैसला करना होता है कि हम सबसे पहले किसकी जो है वो एलोकेशन करें, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस में करनी है, पहले फर्स्ट डिपार्टमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो फर्स्ट कौन सा होगा उसके लिए फिर हम लोग ये क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा होता है हम सबसे पहले उसकी एलोकेशन करते हैं, और हम अपनी एग्जांपल में इसी लॉजिक को लेके हम लोग इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। और दूसरी एलोकेशन जो हो सकती है, जो लॉजिक हो सकती है सिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट के हवाले से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंट्स को डिसाइड करने के लिए, तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल कॉस्ट हो सकती है। हम लोग मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ भी जा सकते हैं या मैक्सिमम से हम लोग मिनिमम की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सीक्वेंशियल मेथड के अंदर हम वन वे एलोकेशन करते हैं, हम रिवर्स एलोकेशन नहीं करते हैं। हम वापस उस डिपार्टमेंट को जिसकी एक तरफा एलोकेशन हो जाए उसको हम वापस एलोकेट कॉस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह के मेथड को हम लोग सीक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए से, एक इलस्ट्रेशन के जरिए से सीक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। In this illustration, I will explain you
about the distribution of services department cost among the production departments by using sequential distribution method. Here we have all these departments and we have total factory overhead analysis spreadsheet में से हमने इनकी कॉस्ट जो है वो हमने यहाँ पे ले ली. हमारे पास जो समरी ऑफ द कॉस्ट थी वो हम लोगों ने यहाँ से वो वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस शीट के अंदर कॉपी कर ली है. आपने यहाँ पे उस शीट से अब ये वाली इंफॉर्मेशन ले ली है. पार में 30,000 है, मेंटेनेंस में 20,000 है, ह्यूमन रिसोर्स में 10,000 है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है. अब हमने ये वाली जो पार है, मेंटेनेंस है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इनकी कॉस्ट को एलोकेट करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, बट नॉट इन डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बट इन अ सीक्वेंस. और सीक्वेंस में हम लोग हर एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो हम तमाम डिपार्टमेंट्स को पहले करेंगे, जिसमें सर्विसेज भी आएंगे और प्रोडक्शन भी आएगी. उस सीक्वेंस को डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि विच डिपार्टमेंट इज सर्विंग मोस्ट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स. तो हम लोग ये देखते हैं जी कि हमारी ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो हमें सबसे ज्यादा किन डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा है. तो पार डिपार्टमेंट इज सर्विंग द मोस्ट डिपार्टमेंट्स. पार डिपार्टमेंट को कोई डिपार्टमेंट सर्व नहीं कर रहा, ये बाकी सब को सर्व कर रहा है. मीन मेंटेनेंस को भी, ह्यूमन रिसोर्स को भी, डिपार्टमेंट ए भी, डिपार्टमेंट बी को भी, डिपार्टमेंट सी को भी, डिपार्टमेंट डी को भी. तो इट मींस के जो पार डिपार्टमेंट है सबसे पहले हम लोग इसकी एलोकेशन करेंगे. इसके लिए हमने ये देखा कि पार डिपार्टमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है किलोवाट आवर्स के ऊपर. इस मेथड के अंदर हम लोग इन डिपार्टमेंट्स के भी किलोवाट आवर्स को शामिल करेंगे. लेकिन जो हमने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा था तो उसमें हमने सिर्फ इन डिपार्टमेंट्स के किलोवाट आवर्स को ही कंसीडर करके इनकी एलोकेशन की थी. लेकिन इस मेथड के अंदर हम लोग जो बाकी दो सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं इनके भी हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किलोवाट आवर्स को कंसीडर करेंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने कहा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 10,000 आवर्स यूज कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 10,000 आवर्स यूज कर रहा है, ए बी सी डी के डिपार्टमेंट्स के आवर्स भी उसी तरीके से 12,000, 18,000, 20,000 और 50,000 है और टोटल आवर्स बनते हैं 1,20,000. अब हम लोग इसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हम लोगों ने 30,000 जो इसकी कॉस्ट थी उसको डिवाइड किया है टोटल आवर्स के ऊपर, दैट इज 1,20,000. तो हमारे पास इसका पर किलोवाट इसका रेट आ गया, दैट इज 0.25. In our previous illustration it was 0.30. now this is 0.25. अब हमने हर एक डिपार्टमेंट की जो एलोकेशन बनती है वो हम लोग इसको इसके हर एक डिपार्टमेंट के किलोवाट आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी कैलकुलेशन करते जाएंगे. सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो 2,500 आ जाएगा. 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो 2,500 इसका आ जाएगा. 12,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो 3,000 आ जाएगा. इसी तरीके से 18,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो 4,500 आ जाएगा. 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो 5,000 आ जाएगा. एंड लाइकवाइज 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो 12,500 आ जाएगा. एंड इन दिस वे व्हेन वी टोटल दिस 1 2 3 4 5 6 आइटम्स को हम लोग टोटल करते हैं तो इनका टोटल 30,000 बनता है. तो इसको हम लोगों ने 30,000 माइनस कर दिया. सो पर डिपार्टमेंट कॉस्ट जो है वो एलोकेट हो गई अमंग अदर डिपार्टमेंट्स जितने भी थे, चाहे वो सर्विसेज थे, चाहे वो जो है वो आप समझ लें कि प्रोडक्शन थे. यही फर्क है डायरेक्ट मेथड में और सीक्वेंशियल मेथड में. सीक्वेंशियल मेथड में हम लोग सर्विसेज को भी चार्ज करते हैं और प्रोडक्शन को भी चार्ज करते हैं. लेकिन सर्विसेज में से हम लोग पहले सबसे एलोकेशन किसकी करते हैं, जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहा होता है. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बाकी सब डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है लेकिन पार डिपार्टमेंट को सर्व नहीं कर रहा. लेकिन अगर ये सर्व भी कर रहा हो तो फिर हम लोग इसको रिवर्स बैक नहीं करेंगे, हम लोग इसके आगे ही लेके जाएंगे, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे सीक्वेंशियल मेथड के अंदर. लेकिन अगर हम लोग अलजेब्रिक मेथड यूज करेंगे तो फिर हम लोग इसकी टू वे एलोकेशन करेंगे. मीन फिर इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे. इस डिपार्टमेंट की एलोकेशन बाकी सब को होगी, लेकिन यहां पे हम लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे. हम लोग जिसकी एक दफा एलोकेशन होगी उसको दोबारा से एलोकेट नहीं करेंगे, हम लोग उसकी एलोकेशन उसके ऊपर नहीं लेके आएंगे.
सो इन दिस मेथड हम लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में स्क्वायर फीट की बेसिस के ऊपर होनी है, तो स्क्वायर फीट जो है वो इनके इस तरीके से हैं, जैसे ये है 5000 है, 5000 है, 6000, 4000, 5000 और 25000। फिर हम लोगों ने इनका जो है वो 25000 टोटल स्क्वायर फीट है, और इसकी जो कॉस्ट बनती है वो 20000 ये थी, और इसमें से भी इसको कुछ एलोकेट हुई थी, दैट इज 2500। तो फिर इन दोनों को टोटल करके ये एलोकेलेबल कॉस्ट हो जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो जाएगी। तो इस कॉस्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो 22,500 डिवाइडेड बाय 25,000 करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 0.9 पर स्क्वायर फीट। 0.9 को जब हम लोग 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4500 आएगा। 0.9 को जब हम लोग 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आ जाएगा। 0.9 को जब हम लोग 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 आ जाएगा। 0.9 को जब हम लोग 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा, और 0.9 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ तो ये हमारे पास जो है वो 4500 आ जाएगा। और जब हम लोग 1 2 3 4 5, अब ये 5 डिपार्टमेंट में कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसकी टोटल जो है वो 22,500 आ जाएगा। 22,500 में से 22,500 हमने माइनस किया तो ये भी हमारे पास जीरो हो गई। तो अब देखें आप, एक एक करके ये सारे डिपार्टमेंट जीरो होते जाएंगे, लेकिन एक सीक्वेंस के तहत। पहले डिपार्टमेंट की कॉस्ट 6 डिपार्टमेंट्स को एलोकेट हुई, दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट आगे जो है वो 5 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ किसको जाएगी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जाएगी, हम लोग इनको वापस एलोकेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनकी कॉस्ट को भी एलोकेट कर सकते हैं। सो इसमें कॉस्ट थी पहले 10,000, फिर 2500 कॉस्ट है वो पार डिपार्टमेंट की भी इसको एलोकेट हुई, फिर जो है वो जो 4500 कॉस्ट है वो हमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की भी इसको एलोकेट हुई। टोटल मिलके ये बन गई 17,000। 17,000 को हम लोगों ने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमने सिर्फ उन डिपार्टमेंट्स के लेने हैं जिन पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। याद रखिए, यहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ बेस उनकी लेनी है जिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी नहीं लेनी है जिनकी हमारे पास अदर्स हैं। जिनके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सिर्फ उनकी हम लोग बेस लेते हैं, ये रूल है रेट निकालने के लिए। सो हमने 100 एम्प्लॉइज हैं, 17,000 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 170 आ गया, तो 170 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5100 आ गया। 170 को 10 के साथ किया तो 1700 आ गया। 170 को 20 के साथ किया तो 3400 आ गया। 170 को 40 के साथ किया तो 6800 आ गया। तो टोटल इस तरीके से डिपार्टमेंट ए के आ गए, इसी तरह से डिपार्टमेंट बी के आ गए, इसी तरीके से डिपार्टमेंट सी के आ गए, और इसी तरीके से डिपार्टमेंट डी के आ गए, और इसी तरीके से टोटल जो है हमारे पास 3 लाख बन जाएगा। अगर आप इन सब को टोटल करेंगे तो ये 3 लाख के बराबर हो जाएगा। हमने इस मेथड के अंदर हमने क्या किया है कि इन तमाम जो है वो डिपार्टमेंट, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, इनको एक सीक्वेंस के जरिए से पहले सब डिपार्टमेंट्स को पहले डिपार्टमेंट की चार्ज की है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट की सब डिपार्टमेंट को चाहिए बाकी रहने वालों को, और फिर तीसरे की डिपार्टमेंट की है बाकी डिपार्टमेंट जो है उनको। हम रिवर्स बैक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसको हम लोग सीक्वेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहते हैं, और इसमें हम लोग एक सीक्वेंस के मुताबिक जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखते हैं, और इस तरीके से हम लोग इसकी एक शीट बनाते हैं एक्सेल के अंदर, ताकि हम लोग जो है वो इसकी एलोकेशन जो है वो कर सकें। और ये जो है एक्सेल की शीट है, आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर करके आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप मैनुअल भी बना सकते हैं, आप लोग इसको कंप्यूटर एक्सेल शीट को यूज करके भी कर सकते हैं। अब अगली बात आ जाती है कि इनकी एंट्रीज हम किस तरीके से करेंगे। इनकी एंट्रीज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले एंट्री हमने करनी होती है कि ये वाली जो डिपार्टमेंट कॉस्ट होती है, जो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट होता है, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स, सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्शन। तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट हमारे पास डेबिट होता है, जो कि हमारे पास डेबिट कंट्रोल अकाउंट होता है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। जब भी हम किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो अगर उसका डेबिट होता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और अगर उसका क्रेडिट होता है तो उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो हियर वी आर क्लोजिंग फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस टू सर्विसेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, जो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट समरी से हम लेके आते हैं। तो हमारे पास जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स थे वो हमने फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को डेबिट किए थे। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया था तो एफओएच अकाउंट डेबिट, मटेरियल्स क्रेडिट किया था। हमने इनडायरेक्ट लेबर की लगाई थी तो हम लोग एफओएच अकाउंट को डेबिट और पेरोल को क्रेडिट किया था।
हमने बिजली का बिल लगाया था तो एफओएच अकाउंट को डेबिट और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट किया था। हमने इंश्योरेंस लगाई थी तो एफओएच अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस पेएबल या इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट किया था। तो ऑल एक्सपेंसेस वर क्रेडिट एंड एफओएच अकाउंट वर डेबिट, या वेरियस अकाउंट्स वर क्रेडिट एंड एफओएच अकाउंट वर डेबिट। ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस वर चार्ज टू एफओएच अकाउंट। नाउ दिस एफओएच अकाउंट हैज 300,000 बैलेंस, मीन इसका टोटल बैलेंस इतना बन गया। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जब हमारे पास डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, तो फिर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज एफओएच को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हम डिपार्टमेंट वाइज एफओएच की एलोकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं, और फिर हम डिपार्टमेंट वाइज एफओएच अप्लाइड और एफओएच अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करते हैं। फॉर दिस पर्पस हम एक्चुअल एफओएच को भी क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जिस जिस डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे उसके एफओएच अकाउंट को हम डेबिट करते जाएंगे। जैसे इस एग्जांपल के तहत हमने इन डिपार्टमेंट्स में इनको डिवाइड किया था, तो हम इन तमाम अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे। एफओएच पावर डिपार्टमेंट, एफओएच मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एफओएच ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एफओएच डिपार्टमेंट ए, एफओएच डिपार्टमेंट बी, एफओएच डिपार्टमेंट सी, एफओएच डिपार्टमेंट डी, all these are debited with the amounts which are taken from the FOH डिपार्टमेंटल समरी से, और FOH के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरी एंट्री करते हैं जिसमें हम जो पहला सर्विसेज डिपार्टमेंट होता है दैट इज पावर डिपार्टमेंट, उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करते हैं। इन आर पावर डिपार्टमेंट देयर वाज अ कॉस्ट ऑफ 30,000। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो पावर डिपार्टमेंट का जो एफओएच अकाउंट जो पिछली एंट्री में हमने डेबिट किया था, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एफओएच पावर डिपार्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, और इसके रिस्पेक्टिव डेबिट जो है वो क्या, कौन सी अमाउंट्स हो जाएंगी, जो हमने इस टेबल के अंदर ये वाली एलोकेट की हैं, ये वाली हमने कैलकुलेशन की है। मीन दिस टेबल विल बी यूज्ड टू मेक दीज एंट्रीज। ये एंट्रीज करने के लिए ये वाले टेबल को आप इस्तेमाल करेंगे। दैट टेबल इज बेसिकली द वर्किंग ऑफ दिस एंट्री। आप इस एंट्री को करने के लिए वो वर्किंग करते हैं। तो फिर आपने F20 उन तमाम अमाउंट्स को जो आपने उन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किए उनसे आपने इनको डेबिट कर दिया, और फैक्ट्री ओवरहेड पावर डिपार्टमेंट के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिपार्टमेंट ए अकाउंट डेबिट, बी सी डी, ऑल एफओएच ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट्स डेबिट, और 30,000 की डिस्ट्रीब्यूशन आपने इसको एलोकेट कर दी। फिर इसी तरीके से हम लोग सेकंड डिपार्टमेंट की जो कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसकी भी एलोकेशन करेंगे। हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट थी दैट वाज 22,500, जो कि उसकी अपनी 20,000 थी, और 2,500 जो है वो हमारी पावर डिपार्टमेंट से आई थी, तो टोटल बन गई थी 22,500। इसको हमने क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट को, और ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया, जीरो हो गया। और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने उसकी शीट में की थी उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया। जैसे एफओएच ह्यूमन रिसोर्स को 4,500 डेबिट कर दिया, एफओएच डिपार्टमेंट ए को 4,500, एफओएच डिपार्टमेंट बी को 5,400, एफओएच डिपार्टमेंट सी को 3,600, एफओएच डिपार्टमेंट डी को 4,500, और एफओएच मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को क्रेडिट कर दिया 22,500 के साथ। और से यही सेम एंट्री जो है अब हम लोग जो थर्ड हमारा डिपार्टमेंट है सर्विसेज डिपार्टमेंट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसके लिए हम लोगों ने कर ली। हमने एफओएच डिपार्टमेंट है, चूंकि अब ये किसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं हो रहा तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो इसलिए हम लोगों ने इधर ही किया। तो 5,100 ये आ गया, 1,700 ये आ गया, 3,400 ये आ गया, 6,800 ये आ जाएगा। और ये सारी फिगर्स कहां से आएंगी, जो हम लोगों ने शीट बनाई थी ये वाली, यहां से ये वाली अमाउंट जो है वो आप उस एंट्री में लेके जाएंगे, और ये एंट्री जो है वो उस वक्त करेंगे इस इन फिगर्स को लेके। और फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट के अंदर 72,000 था ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। इन दिस वे वी मे हैव रिकॉर्डिंग और जर्नल एंट्रीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब याद रखें, एक जो है वो जर्नल एंट्री होगी फॉर द क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इनटू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। फिर उसके बाद जो है वो जितने सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे उतनी उसकी इस तरह की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज होंगी। अगर 10 सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे तो 10 डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज होंगी, और एक एंट्री पहले वाली मेन जो होगी तो टोटल 11 एंट्रीज होंगी। और अगर हम लोगों के पास 8 डिपार्टमेंट होंगे तो 9 एंट्रीज होंगी, 8 डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज होंगी, और
और एक जो है वो मेन क्लोज ऑफ एफओएच अकाउंट की एंट्री होगी। तो ये याद रखिएगा, जितने सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे उतनी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्रीज बनेगी। ऑल्टरनेटिवली अभी हम लोगों ने यहाँ पे 4 एंट्रीज की हैं, एक मेन एंट्री और 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट की एंट्रीज की हैं। और इसको अल्टरनेटिवली हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ एक एंट्री कर लें, जब वो तमाम टोटल शीट बना लें और एफओएच के अकाउंट की एक ही दफा क्रेडिट कर दें, और उनके जो रिजल्ट्स बनते हैं शीट के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होते हैं वो हम लोग एक ही सिंपल एंट्री करें, 62,600, 51,600, 72,000 एंड 113,800 की एंट्री जो है वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को वही वाला टेबल ले जाके दिखाता हूं। तो टोटल हमारे पास एफओएच थे 300,000 और ये 300,000 इन 4 डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो हमने सारी वर्किंग करने के बाद आखिरी वाला जो नेट रिजल्ट था टोटल वाला, सिर्फ इसकी एक एंट्री कर दी। तो ये वाला मेथड भी हम लोग ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। यू शुड नो बोथ ऑफ द मेथड्स। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की भी डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज होनी चाहिए, और आपके पास जो ओवरऑल एक एंट्री करके भी आप लोग अगर एफओएच जो है वो चार्ज टू मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो कर सकें, ये भी आपके पास जो है वो मेथड जो है वो आपको आना चाहिए। इन दिस वे वी कैन calculate or distribute services department cost by using sequential method into production departments, and we may have journal entries of these distributions and FOH actual FOH distribution among the departmental overhead accounts। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इन तमाम चीज़ों को समझ के होंगे, और आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद इसमें जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी।